तो भाई कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहूँ कि एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमिनिया में जो कैंग ने कहा था कि मैंने हथौड़े वाले बंदे को कई बार मारा है, तो कैंग वो थॉर की नहीं बल्कि कैप्टन की बात कर रहा था। मतलब कैंग ने कैप्टन को कई बार मारा है। तो आप मानोगे? हाँ या ना कमेंट में मुझे ज़रूर आंसर करना। और आज के वीडियो में आज यही ज़बरदस्त फैन थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, थोड़ा मुझे भी वीडियो के एंगेजमेंट में हेल्प हो जाएगी। तो बिना किसी भी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। अब आप सभी ने एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमिनिया तो देख ही ली है, तो आप सब ऑलरेडी कैंग से इंट्रोड्यूस हो ही गए हो। अब तुमको पता है मूवी के मिड में कैंग से जब एंटमैन मिलता है तब ऐसे ही बात करते करते कैंग बोलता है कि क्या तुम वो हथौड़े वाले तो नहीं हो, मैं उससे पहले भी कई बार मार चुका हूँ। तो भाई तुम लोगों के माइंड में तभी आया होगा कि हाँ भाई थॉर की बात कर रहा है ये, क्योंकि एंटमैन यानी हमारे क्विल भैया ने भी यही बोला था कि क्या तुम थॉर की बात तो नहीं कर रहे हो। तो अब यहीं से बात निकल कर आती है कि कैंग उस टाइम पर थॉर नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका की बात कर रहा था। अब तुमने ये थ्योरी आए गए दिनों में कई शॉर्ट्स में या ज़रूर इधर उधर कहीं ना कहीं तो देख ही ली होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाई ये थ्योरी थोड़ी सी अलग है और लॉजिकल भी है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, ज़रूर एंटरटेन होकर जाओगे। अब मैं बताता हूँ लॉजिक ये बताने का कि क्यों थॉर नहीं बल्कि वो कैप्टन स्टीव रॉजर्स की बात कर रहा था। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि इन दोनों के बीच क्या हुआ था। तो अब तुमको पता ही है कि कैंग कई सालों से क्वांटम रिल में फंसा हुआ है, और जब थेनोस आया था अर्थ 616 पर तब भी कैंग वही फंसा हुआ था। थेनोस के साथ एंड गेम में जीतने के बाद कैप्टन टाइम ट्रैवल करके सारे स्टोन्स और थोर के म्योल्निर को वापस अपनी जगह पर रखने जाता है, और तब टाइम ट्रैवल करते वक्त कैप्टन क्वांटम रेल से होते हुए ही जाता है, और वो भी क्वांटम सूट पहनकर, जो कि ऑफ कोर्स एंटमैन ने ही डिज़ाइन किया हुआ होता है। और वो सूट काफ़ी मिलता जुलता है एंटमैन के सूट से, और उस टाइम ट्रैवल सूट का जो हेलमेट है वो तो भाई हूबहू एंटमैन के हेलमेट जैसा ही है। और उसी टाइम पर हमारा कैप्टन थोर का हथौड़ा भी साथ में लेकर जाता होता है, और वो जाता है क्वांटम रिल से होते हुए। तभी भाई याद करो कि हमारा कैंग भी वहीं फंसा हुआ होता है, और उस टाइम पर भी ऑफ कोर्स हमारे कैंग का ही पूरे क्वांटम रिल में राज चलता होगा। कैंग को स्टोन्स की शक्ति महसूस हो जाती है, जिससे वो पहुंचता है कैप्टन पास। अब उस वक्त पर कैप्टन ने पहना होता है क्वांटम सूट और साथ में होता है हथौड़ा, जिससे कैंग के दिमाग में ये सूट और हथौड़ा रहता है। तो वो एंटमैन के सूट को देखकर उसको पूछता है कि क्या तुम वो हथौड़े वाले तो नहीं हो। लेकिन बाद में पीछे से कैंग को पता चलता है कि नहीं, ये वो बंदा नहीं है। अब हुआ ऐसा हो गया कि कैप्टन के पास कैंग के पहुंचने के बाद कैंग कैप्टन को पूछता है कि कौन हो तुम और तुम्हें ये स्टोन्स कहाँ से मिले, जिसका हमारा कैप्टन आंसर करता होगा कि मैं क्यों बताऊं और तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और कैंग फिर वही पूछता है कि कहाँ से मिले ये सारे स्टोन्स, और उसके बाद दोनों में बहस सी होती है। कैंग अपने हैंड पावर से कैप्टन पर हमला कर देता है, फिर दोनों के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, और फिर फाइट इतनी हद तक बढ़ जाती है कि हमारे कैप्टन को आखिर में म्योल्निर का यूज़ करना ही पड़ता है। तो फिर होना क्या, ऑफ कोर्स हमारा कैप्टन है तो स्ट्रॉन्ग ही, और ऊपर से उसके पास होता है म्योल्निर और साथ ही साथ इन्फिनिटी स्टोन्स। अब आपको पता है लग ही गया होगा कि कौन जीता होगा उस फाइट में। एज यूजुअल हमारा कैप्टन कैंग को हराकर अपना प्रोमिस यानी कि सारे स्टोन्स और म्योल्निर को अपनी जगह पर रखने के लिए चला जाता है, और सारे स्टोन्स रखकर वो अपनी बाकी की लाइफ हंसी खुशी सारे दुनिया के झमेलों से पीछा छुड़ा करके अपनी पैगी कार्टर के पास चले जाता है। अब तुम लोग बोलोगे कैंग तो ये बोलता है कि मैं वो हथौड़े वाले को कई बार मार चुका हूँ, उसका भी आंसर है मेरे पास। तो आपको पता ही होगा कि कैंग के पास टाइम ट्रैवल मशीन है, जिससे कैप्टन के पास ये सारे स्टोन्स आए कहाँ से है वो आंसर जानने के लिए अलग अलग टाइमलाइन में वो टाइम ट्रैवल करता है ताकि उसे आंसर मिले। तो कई डिफरेंट टाइमलाइन में वो कैप्टन को फाइट देता है, कितनी टाइमलाइन में वो मार भी देता है कैप्टन को, कितनी टाइमलाइन में कैप्टन उसे मारकर चला जाता है, जिससे कैंग एंटमैन को बोलता है कि वो हथौड़े वाले को मैं कई बार मार चुका हूँ। अब कैप्टन को ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं लगी जिससे वो आकर किसी को बताए। अब इससे ऐसा भी पॉसिबल है कि शायद कैप्टन टाइम ट्रैवल करके वापस सीक्रेट वॉर्स में आ सकते हैं, यानी कि अपना कमबैक दे सकते हैं। तो फिर तो भाई मजा ही आने वाला है। तो ये थी भाई एमजे के पॉइंट ऑफ व्यू से कैंग किल्ड द कैप्टन मेनी टाइम्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से एक बार लाइक कर देना, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा।